अमरावती जिले के दरियापुर तहसील की चंद्रभागा परियोजना के तहत असदपुर के ग्रामीणों ने पुनर्वास और अन्य मांगों के लिए जल संपदा कार्यालय में आंदोलन किया। कपास और सोयाबीन जिले में खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। पिछले खरीफ सीजन में जोरदार बारिश से सोयाबीन, कपास और तुअर को व्यापक नुकसान हुआ था। हालांकि किसान किसी तरह फसल को कुदरत की इस आपदा से बचाकर घर ले आए, लेकिन इसके बाद इस साल सोयाबीन और कपास दोनों फसलों को संतोषजनक दाम नहीं मिल रहा है। किसान जो उम्मीद कर रहे थे उस पर पानी फिर गया है। शुरुआत में कीमत नहीं मिली, लेकिन कुछ महीनों के इंतजार के बाद किसानों को इस साल दाम बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कुछ किसानों ने कपास को बिना बेचे ही घर पर रख लिया। कपास घर में अधिक समय तक रहने से परेशानी होती है। कपास के संपर्क में आने से शरीर में खुजली होने लगती है, इसलिए कपास को घर पर रख पाना भी मुश्किल हो रहा है। भाव नहीं मिलने से बेचना भी नुकसानदायक है। शेतकरी माय बापाचा अरे असा कसा देत नाही, भीक नको, भीक नको। पुलिस पर दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और इससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस आयुक्तालय के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तनाव से राहत के लिए विशेषज्ञ नवनाथ गायकवाड़ का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस पर तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की ओर से पुलिस आयुक्तालय के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तनाव से राहत के लिए विशेषज्ञ नवनाथ गायकवाड़ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्तालय के दोनों पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षक और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मशहूर सम्मोहन और हीलिंग एक्सपर्ट नवनाथ गायकवाड़ ने पुलिस को बताया कि ये झूठ है कि शराब और तंबाकू से पेट साफ होता है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। जब तक आदेश नहीं दिया जाएगा कोई फायर नहीं करेगा। रेडी, आपके इंस्ट्रूमेंट संभालो दोस्तों। सायरन होगा, इसका मतलब शत्रु आक्रमण करने वाला है और फिर गोली नहीं लगना चाहिए, इसलिए अपने आगे नहीं बढ़ना, आगे खतरा है। नीचे बैठ कर सो के फायर कर सकते हो और जीतना है देश के लिए। कमान। कपास को इस बार बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, जबकि पिछले 2 साल कपास को अच्छा भाव मिला था, जिससे इस बार भी किसानों ने अधिक मुनाफे की चाह में कपास की खेती की थी। लेकिन मई महीने में भी कपास के दाम नहीं बढ़े हैं। इसके उलट अब तो कपास का भाव 7,300 रुपए तक गिर गया है। कपास और सोयाबीन जिले में खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। पिछले खरीफ सीजन में जोरदार बारिश से सोयाबीन, कपास और तुअर को व्यापक नुकसान हुआ था। हालांकि किसान किसी तरह फसल को कुदरत की इस आपदा से बचाकर घर ले आए, लेकिन इसके बाद इस साल सोयाबीन और कपास दोनों फसलों को संतोषजनक दाम नहीं मिल रहा है। किसान जो उम्मीद कर रहे थे उस पर पानी फिर गया है। शुरुआत में कीमत नहीं मिली, लेकिन कुछ महीनों के इंतजार के बाद किसानों को इस साल दाम बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कुछ किसानों ने कपास को बिना बेचे ही घर पर रख लिया। कपास घर में अधिक समय तक रहने से परेशानी होती है। कपास के संपर्क में आने से शरीर में खुजली होने लगती है, इसलिए कपास को घर पर रख पाना भी मुश्किल हो रहा है। भाव नहीं मिलने से बेचना भी नुकसानदायक है। उम्र के आखिरी पड़ाव में घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन अभी के समय में बहुत से घरों में बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल रखा नहीं जा रहा है, जबकि कई जगह तो अच्छा बर्ताव भी नहीं होता। इस तरह बात बढ़ने पर लोगों को अपनी ही संतान के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत करनी पड़ती है। अमरावती के भरोसा सेल में एक साल में इस तरह के 550 से अधिक शिकायतें आई है। हर एक माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश करते समय कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। हर माता पिता को अपने बच्चों से यही उम्मीद रहती है कि उन्हें अपने बच्चों से बुढ़ापे में खुशियां मिले, लेकिन वर्तमान परिवार व्यवस्था में कई बुजुर्ग लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेटा बहू ठीक से बात भी नहीं करते, तो कई घरों में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देते। कई बार तो मजबूरन बुजुर्गों को अपनी ही संतान के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ हीन दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हस्बंडच्या विरोधात जर आपल्याला तक्रार द्यायची असेल तर ती सर्वप्रथम आपल्याला संबंधित पोलीस स्टेशनला द्यावी लागेल। संबंधित पोलीस स्टेशनला तक्रार दिल्यानंतर ती महिला सेलकडे म्हणजे भरोसा सेलकडे येईल। त्यानंतर त्यांना आपण समज देऊन बोलून घेतो महिला सेलला, त्यांचं काउन्सिलिंग करण्यात येते। काउन्सिलिंगच्या दरम्यान त्यांना त्यांच्या दोघांच्याही चुका समजावून सांगण्यात येतात। त्यानुसार त्यांना जर आपसात जर मिटवायचं असेल तर ते आपसात मिटवण्यात येतात। आणि या तक्रारी मागच्या वर्षी 550 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी
17 तक्रारी आपल्या काउन्सिलिंग झालेल्या आहेत. हो, दिलं पाहिजेत ना. आता काही काही वेळेस प्रत्येकदाच मुलांचा दोष असतो असं नाही, काही ठिकाणी मुलींचा सुद्धा दोष आहे. आजकाल तर अशा तक्रारी प्राप्त होत आहे की मुलींना 3च महिने झाले लग्नाला, पण मॅडम मला राहायचंच नाही. कारण काय तर मला भांडे घासावं लागते, मला झाडून काढावं लागते, सासूच्या हातात द्यावं लागते, हे असं म्हणून मुली जाण्यास तयारच नसतात. आणि मुलींचे आईवडीलसुद्धा म्हणतात, मॅडम माझ्या मुलीला जर राहायचं नसेल तर मला पाठवायचंच नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त डिवोर्सचे प्रमाण वाढत आहे. अगर बेटा या बहू प्रताड़ित करता है तो इस संबंध में भरोसा सेल या टोल फ्री नंबर 14567 या पुलिस नंबर 112 पर शिकायत की जा सकती है. भरोसा सेल की ओर से शिकायत मिलने के बाद दोनों को बुलाया जाता है, उनकी बात सुनकर काउंसलिंग की जाती है और समझाने की कोशिश की जाती है. इससे कई बुजुर्गों को न्याय मिलता है. अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती. वर्तमान में अमरावती जिले में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब सभी दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो आर्थिक दंड के साथ लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारी ने स्पष्ट किया है. जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय महामंडल, महापालिका, नगर पालिका, समस्त शासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के साथ कार्यालय में आने वाले सभी दोपहिया वाहन चालकों, उनके पीछे बैठने वाले सभी लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों पर भी ये नियम लागू होगा, ऐसा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RT गीते ने स्पष्ट किया है. हालांकि 50 सीसी से कम इंजन वाली मोपेड और पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय के लोग इस नियम से अवपाद होंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिकों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशाप्रमाणे सेक्शन 194 नुसार कार्यालय प्रमुखांना आम्ही पत्र देत आहोत. आमचे अधिकारी कार्यालय प्रमुखांना जाऊन भेटतात आणि त्यांना विनंती करतात की त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या प्रिमायसेसमध्ये विना हेल्मेटची कोणालाही परवानगी देऊ नये येण्यासाठी. असे आत्तापर्यंत 40 कार्यालयाचा आम्ही पाठपुरावा करत आहोत आणि याचा उद्देश हाच आहे की अपघात कमी करणे, हेल्मेटचा जास्तीत जास्त वापर जनतेने करावा, हा यामागचा उद्देश आहे. हेल्मेटचा वापर वाढविणे खूप आवश्यक आहे. त्याचे प्रमुख कारण असे आहे की जे अपघात होतात त्यातले सुमारे 40% अपघाती मृत्यू हे दुचाकीस्वारांचे असतात आणि दुचाकीस्वारांचा अपघात मृत्यू म्हणजेच हेल्मेटचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. त्यामुळं हेल्मेटचा जास्तीत जास्त वापर वाढण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत आणि सर्वांनीच नागरिकांना देखील मी आवाहन करतो की जास्तीत जास्त हेल्मेटचा वापर करूनच दुचाकी चालवावी आणि आपण देखील आपल्या कुटुंबियांना व इतरांना प्रोत्साहित करावे यासाठी. शिंदे फडणवीस सरकार ने शुरू में विकलांग व्यक्तियों के मंत्रालय की स्थापना की. विधायक बच्चू कडू ने इस स्वतंत्र मंत्रालय के लिए काफी प्रयास किए थे. हाल ही में शिंदे फडणवीस सरकार ने विधायक बच्चू कडू को राज्य की विकलांग समिति का अध्यक्ष और मुख्य मार्गदर्शक नियुक्त किया. इस पर प्रहार संस्था के कार्यकर्ताओं व विकलांग बंधुओं ने अमरावती शहर में खुशी का इजहार किया. शिंदे फडणवीस सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की है. मंत्रालय स्तर पर स्थापित किया गया दिव्यांग कल्याण विभाग की ओर से एक पहल शुरू की गई. दिव्यांग कल्याण विभाग ने यह अभियान दिव्यांगों की दरिया के नाम से शुरू किया है. विधायक बच्चू कडू को प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक नियुक्त कर राज्य सरकार ने विधायक बच्चू कडू को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है. इस पर प्रहार संस्था के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की. अमरावती शहर में भी पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. बच्चों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. और जनशक्ति पक्षांचा अपना विरोध, अपना विरोध. बच्चों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. बच्चों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. सहकार विभाग के माध्यम से ली जाने वाली GDC के साथ ही CHM परीक्षा 26 से 28 मई 2023 के दरमियान आयोजित की जाएगी. परीक्षा पहचान पत्र प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों से परीक्षा केंद्र के प्रमुख ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड जैसे पहचान पत्र दिखाकर परीक्षा देने की अपील की है.
सहकारिता विभाग के माध्यम से ली जाने वाली जीडीसी साथ ही सीएचएम परीक्षा 26 से 28 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। सरकार ने उसके लिए परीक्षा केंद्र पंचवटी चौक स्थित गणेश दास राठी विद्यालय तय किया है। ये परीक्षा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र डाक के माध्यम से भेज दिए गए हैं। केंद्र प्रमुख एवं विभागीय उपनिबंधक देवयानी भारसवड़कर ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा के लिए पात्र सूची में है लेकिन उन्हें समय पर प्रवेश पत्र नहीं मिला है तो वो पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेज पेश करते हुए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मनसे नेता राज ठाकरे की बेटी और मनसे विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे के जन्मदिन पर अमरावती के मनसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में महाआरती कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। मनसे नेता अमित ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर मनसे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए देवी की महाआरती की। इस मौके पर अमरावती छात्र सेना के अध्यक्ष हर्षल ठाकरे, मनसे के शहर अध्यक्ष गौरव बाते, धीरज तायडे, शहर अध्यक्ष बबलू आठवले, जिला उपाध्यक्ष सचिन बावनेर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरावती के आराध्या अंबा देवी मंदिर और एकवीरा देवी मंदिर में महाआरती की गई। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल सहित विभिन्न संस्थाओं की पहल पर अमरावती शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से 111 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, डिग्री कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय मंडल के मॉर्निंग वॉक ग्रुप के संयुक्त पहल पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल हॉल में बुधवार को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप के लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने भी मदद की। रक्तदाताओं ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत इस शिविर में 111 बैग रक्तदान किया। इस शिविर में गणमान्य लोगों के साथ साथ छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया है। मेरे साथ न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।